तो डॉक्टर नेहा मुझे एक चीज़ बताइए कि वाई आर इंडियन सो स्केयर टू टॉक अबाउट सेक्स? आई थिंक हम लोग सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं एंड स्टैटिस्टिकली वी आर हैविंग द मोस्ट सेक्स इन द वर्ल्ड, Yeah. बट वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट इट? See, we are talking about it, Tarun. Okay. People are talking more but doing less. Acha. Secondly, they are talking more but they are not talking about the problems. Every second person is talking about sex. Even if they are not talking, they are फोन पे देख लिया, किसी से बात कर लिया, छुप के किसी को ताना दे दिया, है ना, किसी की बॉडी पे कमेंट किया, है ना, कितना आसान है किसी को बोलना कि और कितना मस्त दिख रहा है या कितनी मस्त दिख रही है ना. वी आर टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट सेक्स, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन प्रॉब्लम हैपेंस, व्हेन जब आप नहीं कर पा रहे हो या आपसे नहीं हो रहा है या आपको कोई मिल नहीं रहा है करने के लिए, या आपने किया और आप फिर जस्टिफाई नहीं कर पाए, या आपको किसी ने बोल दिया कि मेरे साथ नहीं, हाँ एग्जैक्टली, तो आप ये इनसिक्योरिटी नहीं बोल पा रहे हो. ठीक है, वैसे आप सब बात कर रहे हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, आप स्नैपचैट पे बात कर रहे हो, आप एक साथ 3 के साथ सेक्सटिंग कर रहे हो, है ना, लेकिन आप उन चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहे हो जो एग्जैक्ट ग्राउंड पे लोगों को हैम्पर कर रही हैं. ठीक है, वी वॉन्टेड, जब आई स्टार्टेड टू टॉक, जब मैंने बात करनी शुरू की या मैंने वीडियोस बनानी शुरू की, तो मैं यही चाहती थी कि लोग बोलें, बट उन इश्यूज़ के बारे में बिना डरे बोलें जो उन्हें प्रॉब्लम्स देते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू टॉक अबाउट सेक्स. सड़क पे चलते लोग गालियाँ दे रहे हैं, उसमें भी सेक्सुअल गालियाँ हैं. आप किसी को कमेंट कर रहे हैं, है ना, तेरी बहन का ये व्हाटएवर, ये सब सेक्सुअलिटीज़ पर हैं. बट जहाँ हमें पता चलता है कि किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन नॉर्मल से अलग है, किसी को सेक्स परफॉर्म में दिक्कत आया है, किसी का मैरिज सेक्स ना मिलने की वजह से छूटा है, ठीक है, या कोई मांग रहा है और लोग उसे ये बोल रहे हैं कि तेरी तो बहुत ही ज़्यादा नीड है ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम क्यों ग्राउंड लेवल पे एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं करते, फिर उसके बारे में खुल के बात क्यों नहीं करते, और बात करते हैं तो उसे समझाते क्यों रहते हैं कि तू मान जा, बस कोई बात नहीं, इसे ख़त्म करते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है. बात करो और इसे सॉल्व करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है. अब कितने केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड को प्रॉब्लम है ना, ही इज़ नॉट इवन कंफर्टेबल टॉकिंग टू वाइफ. उसे ऐसा लगता है कि जब तक चल रहा है चला लो, जब तक ये कंप्लेंट नहीं कर रही. बिल्कुल. ठीक है, जब लगा कि अब फटेगा या कोई बात होगी तो डेफिनेटली 1-2 बार डॉक्टर के पास हो आएंगे, कुछ ना कुछ लेना शुरू करेंगे, और फिर आने वाले 2-3 साल और निकल गए, फिर और निकल गए. तो मेरे पास 47 में मेल्स आते हैं और बोलते हैं जी ऐसे ऐसे दिक्कत है. मैं बोलते अब तक कहाँ थे, मुझे सही चल रहा था, अब तो लड़ाइयाँ पड़ रही हैं, तो हम बात कर रहे हैं. सो आई वॉन्ट यू टू टॉक फ्रीली अबाउट इट, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो आपको सही एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे, लोग इस फील्ड में पढ़ाई भी करेंगे और क्वैक्स नहीं बनेंगे. बिल्कुल. जब हम छुप के बात करते हैं तो आपकी गली के बाहर बाबा का टेंट लगा हुआ है एंड एवरीथिंग, और आप जा रहे हो क्योंकि लोग पढ़ भी नहीं रहे ना, क्योंकि सबको पता है कि बिना पढ़े दवाई बिक रही है. ठीक है, मेकअप पहले होते थे, अब तो पढ़ने लग गए ना लोग. नहीं तो पहले तो कौन पूछता था पार्लर वाले से आके भाई आपकी कहाँ है डिग्री. ठीक है, तो अब आई वॉन्ट पीपल टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स विदाउट फियर. अदरवाइज सेक्स के बारे में बात, हम अभी आधे घंटे का पॉडकास्ट करेंगे, 1.5 लाख लोग सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं. ज़्यादा ही कर रहे होंगे डेफिनेटली. इसके लिए क्या एजुकेशन इज वन ऑफ द पार्ट जो कि कल्प्रिट है इन इंडिया एटलीस्ट? जब देखो एजुकेशन का मतलब ही क्या है, ठीक है, अगर मैं आपको ये बता दूं कि ट्रैफिक लाइट पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट इस वजह से चलती है, ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो क्या मैं अब क्वेश्चन उठा के ये बोल सकती हूँ कि ये क्या सिस्टम है, ये लाइट्स किस लिए लगाई हैं, इसका क्या पर्पस है. ठीक है, हम उससे रिलेटेड बातें नहीं बताते क्योंकि हम एडुकेट हो गए कि दे आर ओनली फॉर डायरेक्शंस. ठीक है, जब हम सेक्स एजुकेशन को एज एन एजुकेशन, एज एन इन्फॉर्मेशन देने की बजाय उसको छुपाने लग जाते हैं या उसके बारे में बात नहीं करते, तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है. मुझे स्कूल में याद है सब लोग जब वो सेक्स एजुकेशन वाला पार्ट आता था, वो एक चैप्टर होता था, आई थिंक उसमें 2 पेज होते थे, उसमें एक जगह वजाइना बना होता था, एक जगह एक पीनस का फोटो होता था. whatever, वो सिस्टम्स बताते थे कि दिस इज हाउ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, दिस इज हाउ फीमेल आर रिप्रोडक्टिव, बट वो ऑब्वियसली वो आउट ऑफ कोर्स होता था, वो डायग्राम्स आने नहीं होते थे. एंड आवर टीचर्स यूज्ड टू से कि ये कट करना है, या सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ लो, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, बस ये बोला जाता है ये है, ये है, पेपर में 4 क्वेश्चंस आएंगे, आप इसको लिखाना. एजुकेशन तब होगा जब एजुकेशन इम्पार्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर टीचर्स भी कंफर्टेबल होंगे उसके बारे में बात करने के लिए. तो इट्स नॉट अबाउट कि एजुकेशन नहीं है तो लोग बात नहीं कर रहे हैं.
सही तरीके से इम्पार्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बता तो आपको आपका दोस्त भी रहा है, बिल्कुल। ठीक है, बता तो आपको न्यूज़पेपर भी रहा है। छोटे से छोटे बच्चे आजकल रेप वर्ड इतना कॉमनली सुन रहे हैं, इट्स सो कॉमन इन न्यूज़पेपर्स, एड्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स पे थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो बच्चों को तो पता ही है ना। अब आप रेप को छुपाते रहोगे, छुपाते रहोगे, छुपाते रहोगे, 10 साल तक अगर आप बच्चे को बता ही नहीं रहे, तो अल्टीमेटली वो जिससे सुनेगा उसको फिर मे बी Curiosity होगी। हाँ क्यूरियोसिटी होगी, या वो उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि लड़के करते हैं। बट इफ़ यू स्टार्ट इम्पार्टिंग दिस इज क्राइम, दिस इज रॉन्ग, तभी जेल हो रही है, तभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो योर चाइल्ड विल स्टार्ट टेकिंग इट एज अ क्राइम, एज समथिंग विच इज़ बैड। तो ये सही तरीके से सही एज में सही इंफॉर्मेशन के साथ अगर इम्पार्ट हो तो इसकी क्यूरियोसिटी स्पेशली नेगेटिव सेंस में नहीं होगी।